भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मोबाइल फोन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि इस चैनल पर तो हम ऑलरेडी शो कर चुके थे, बट फाइनली दिस इज ऑफिशियली लॉन्चिंग इन पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूं वीवो के लेटेस्ट मोबाइल फोन की, जो कि वीवो V40 है। अब इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इस मोबाइल फोन के कैमरास होने वाले हैं, और यही वजह है कि अगर आप डब्बे की भी बात करते हैं तो को इंजीनियर्ड विद जाइस लिखा हुआ है। इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमरास आपको देखने को मिल रहे हैं और तीनों कैमरास ही जाइस कैमरास हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि हमारी टेस्टिंग के मुताबिक काफी कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, लेकिन वीवो के केस में हमें सबसे ज्यादा प्रोफेशनल रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और यही वजह है कि इस फोन के रिलेटेड मैं एक्साइटेड भी हूं। मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो का जो पूरा सिस्टम है वो कर चुका हूं, तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, इंटरनेशनली भी यही लॉन्च हुआ था। एंड ऑब्वियसली दिस फोन कम्स विद 5G टेक्नोलॉजी, बिकॉज यहां पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 लगाया गया है, जिसकी वजह से इसमें दोनों सिम्स के ऊपर आपको 5G की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। पाकिस्तानी मार्केट में 5G की जरूरत तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में जब 5G आएगा तो ये वो मोबाइल फोन है जो कि फ्यूचर प्रूफ रहेगा। हमारे पास जो कलर इस टाइम मौजूद है भाई, ये कलर है व्हाइट, लाइक लिटरली व्हाइट, वरना कंपनियां लगाती है ना पाम व्हाइट और ये वाला व्हाइट और वो वाला व्हाइट, नहीं भाई ये प्रॉपर व्हाइट कलर है। डब्बे को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं वारंटी क्लेम के लिए। उसके अलावा आपको एक जो प्रोटेक्टिव केस है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको जो प्रोटेक्टिव केस मिल रहा है ये सिलिकॉन का है और ट्रांसपेरेंट है, विच इज इंटरेस्टिंग। हमने इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट देखा था। डिजाइन बाय वीवो इस पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है, एंड देन अगेन यू हैव योर केबल टाइप A टू टाइप C वाली, और उसके साथ आपको वीवो का फ्लैश चार्जिंग पावर ब्रिक देखने को मिल जाता है, जो कि साइज में काफी हैवी है। साइज में बड़ा है और वेट में हैवी है। 80 वॉट की ये पावर ब्रिक है और ये मोबाइल फोन को काफी तेजी से चार्ज कर देगी। वीवो की चार्जिंग टेक्नोलॉजी की अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा क्रॉस कंपैटिबिलिटी के साथ आती है, विच बेसिकली मींस कि ये जो मोबाइल फोन है इसको आप किसी भी चार्जर के थ्रू फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लोकल मार्केट में भी आने वाले फास्ट चार्जर के थ्रू एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मोबाइल फोन के जरा डिजाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका व्हाइट कलर है। इसके ऊपर से मैं ये प्लास्टिक रिमूव कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखा सकूं, एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। ये प्लेन व्हाइट नहीं है, दिस गिव्स यू मोर लाइक अ टाइल फिनिश। टाइल भी नहीं कहूंगा, मार्बल फिनिश कहूंगा। और यहां पर आपको हल्का सा ब्लू शेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ब्लू शेड ऐसे नहीं है कि कोई पे शेड रैंडम आ रहा हो। ये ऐसे है जैसे टाइलों के अंदर या पत्थर जो जमीन पे लगा होता है उसके अंदर आपको हल्का सा शेड आ रहा होता है ना, जैसे नेचुरल कोई मटेरियल हो। दिस डज नॉट फील लाइक प्लास्टिक। वैसे हम चेक भी कर लेते हैं, नहीं भाई ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्रॉपर ग्लास ही है। और हमारे पास इस मोबाइल फोन के बाकी कलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैंने कहा सारे कलर्स ही आपको दिखा दूं ताकि आपको बेहतर तरीके से जो आइडिया है वो हो सके। ये 3 कलर्स हैं जो कि हमारे पास इस मोबाइल फोन के मौजूद हैं। इसका पर्पल कलर भी हमारे पास आ गया है। और अगर आप इसके बैक साइड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नजर आ रही होंगी। पहली बात तो आपका यहाँ पर ये सेंसर दिया गया है जो कि आपका बेसिकली लाइट सेंसर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फ्लैश देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली इनकी ऑरा रिंग लाइट है। ये आम फ्लैश की निस्बत ज़्यादा ब्राइट भी है, और क्योंकि ये मल्टी कलर के अंदर रिंग लाइट वाला इफेक्ट प्रोवाइड करती है तो थोड़ी सी ज़्यादा आई वुड से कि सॉफ्ट आती है शक्ल के ऊपर। उसके अलावा ड्यूल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि सब कैमरास जाइस कैमरास हैं, तो दोनों कैमरास बैक वाले जाइस कैमरास हैं और दोनों सेंसर ही 50 मेगापिक्सल के हैं। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन पे तीनों सेंसर ही 50 मेगापिक्सल के हैं। इवन जो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल के जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड में यहाँ पर एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, जो मोबाइल फोन अपने कैमरास के लिए मशहूर होते हैं 90% ऑफ द टाइम उनके डिस्प्लेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि काफी ऐसे मोबाइल फोन्स हैं हमारी टेस्टिंग में आते हैं जहां पर कैमरा बहुत अच्छा लगाया गया होता है लेकिन डिस्प्ले बुरा होने की वजह से जब तस्वीर सामने आती है तो बंदे का दिल खराब हो जाता है। रियलिटी ये होती है कि कैमरे ने अपना काम ठीक कर दिया होता है और अगर वही तस्वीर आप किसी अच्छे डिस्प्ले पे देखें तो आपको अच्छी भी लगेगी, लेकिन क्योंकि उनका डिस्प्ले फारिग होता है यही वजह है कि वो मोबाइल फोन्स जो हैं वो यूजुअली पॉपुलर नहीं हो पाते। और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के मुझे उम्मीद है कि ये पॉपुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड के ऊपर अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वीवो के मुताबिक मैंने याद किया था स्कॉट ज़ीनेशन अल्फा प्रोटेक्शन नाम का ग्लास लगाया गया है। आसान अल्फाज में बताऊं तो अगर मोबाइल फोन गिरेगा तो उम्मीद है कि वो टूटेगा नहीं,
यहाँ पर एक चीज और जो आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनाई गई है, जबकि फ्रंट और बैक ग्लास है। और एक और चीज जो कि ड्यूरेबिलिटी के रिलेटेड मैं जरूर बताना चाहूंगा वो ये है कि दिस फोन कम्स विद IP68 एंड 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में जहां पर ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है। बाय द वे इसका ऑफिशियल प्राइस टैग बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पाकिस्तान में रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन ये 1,35,000 से 1.5 लाख के दरमियान में कहीं पे आने वाला है। और जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो यहां पर आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग नजर आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि वैसे तो 15,000 का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बट जब आप 1.5 लाख के मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो 15,000 के डिफरेंस में आपको कोई ज्यादा फोन्स देखने को मिलते नहीं है। मतलब वही फोन्स होते हैं जो 3-4 आ रहे होते हैं। तो उसका फायदा यह है कि मेरे जो ओपिनियंस हैं वो अगर ये 1,35 का लॉन्च होता है या 1.5 लाख का लॉन्च होता है ज्यादा स्वे नहीं करने वाले। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है 12 GB रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और यहां पर जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। अब यहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट यूज किया गया है, और उसके साथ साथ जो आपको स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज लगाई गई है और LPDDR4X रैम को यूज किया गया है, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट अपग्रेड। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और आप परफॉर्मेंस कॉन्शियस हैं तो आपको इससे ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस 20-30-40 हजार रुपए में देखने को मिल जाएंगी, जो कि इससे काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली हैं। बट जहां पर ये मोबाइल फोन अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास। दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। इस मोबाइल फोन के अंदर पहले से सेल्फी कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सेल्फीज भी इस मोबाइल फोन से खींची हैं। इनफैक्ट इसका क्योंकि हम वीडियो 2 बार कर चुके हैं तो हमने दोनों फोन्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये नहीं है कि इसकी बनाई हुई पिक्चर्स जो हैं वो आपको किसी भी तरह से नेचुरल लगती हैं, बट ये जरूर है कि इसकी खींची हुई पिक्चर्स जो हैं वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको अपनी अभी एक पिक्चर खींच के दिखाऊं तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि ओवरऑल जो मेरा स्किन टोन निकल कर आया है ये उसको बहुत ज्यादा प्लीजिंग बना देता है। बैकग्राउंड भी काफी नेचुरली ब्लर्ड आउट है। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर जो कैमरा लगाया गया है वो बाय डिफॉल्ट ही 0.8x पे काम करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप सेल्फीज ले रहे हैं तो वो काफी अच्छी आने वाली हैं। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर आप मेरी बाजू की लेंथ देखें तो आपको रियलाइज होगा कि नॉर्मल मोबाइल फोन्स की निस्बत ये जरा ज्यादा वाइड एंगल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप मेरे स्किन टोन को भी देखें तो इधर व्हाइट लाइट पड़ रही है, इधर ग्रीन लाइट पड़ रही है, ये दोनों को बड़ा सिनेमैटिकली जो है वो मैनेज कर पा रहा है। और यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्लॉगर्स के लिए ये मोबाइल फोन एक काफी सॉलिड डिवाइस हो सकती है। अगर आप नए फोन्स में जाना चाहते हैं तो दिस एक्चुअली कैन रियली वर्क आउट, क्योंकि मुझे इसका जो रिजल्ट है वो फ्रंट कैमरा के ऊपर बहुत ज्यादा पसंद आया है। एक तो 50 मेगापिक्सल है, ऊपर से जाइस है, और ऊपर से ये अल्ट्रा वाइड भी है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर तीनों कैमरास ही आपको 50 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसका फ्रंट कैमरा भी 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में काम कर जाता है। और अगर आप बैक कैमरा पे जाते हैं तो वहां पर भी आपके पास 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन जो है वो दोनों कैमरास के ऊपर देखने को मिल जाती है, विच इज अ ह्यूज डील। क्योंकि अगर आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप तीनों कैमरास के थ्रू सेम फ्रेम रेट सेम रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बैक कैमरा के अंदर एक और चीज जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि अगर आप गौर से देखें तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर भी आपका जो अल्ट्रा स्टडी मोड है वो काम करता रहता है। हमने बहुत से मोबाइल फोन्स देखे हैं जिनके अंदर 4K की ऑप्शन होती है, लेकिन जैसे ही उनके मोबाइल फोन के अंदर आप अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन करते हैं उनकी जो रेजोल्यूशन है वो नीचे चली जाती है। यहां पर ऐसा कोई भी मसला मौजूद नहीं है। अदर देन दैट यहां पर ऑब्वियसली क्योंकि ये जाइस कैमरा के साथ आता है तो यहां पर पोर्ट्रेट के अंदर आपको 3 फोकल लेंस जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहां पर एक 24 मिलीमीटर है, एक 35 मिलीमीटर और एक 50 मिलीमीटर है। जो 50 मिलीमीटर वाली फोकल लेंथ है वो आपके मेन कैमरा को यूज करती है, बट यहां पर वो इन सेंसर जूम का यूज करती है। इसके अलावा यहां पर आपके पास नाइट मोड भी अवेलेबल है। हमने कुछ पिक्चर्स यहां पर खींची थी, ये दूसरे वाला कैमरा है जो हमने पहले भी किया था, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा टेस्ट आउट कर चुके हैं। तो डे टाइम और लो लाइट शॉट सब हमने यहां पर खींची हैं। और यहां पर अगर आप डे टाइम शॉट्स की बात करते हैं तो स्काई को ये जितना खूबसूरत बना देता है ना भाई, लाइक दिस फील्स अनरियल। आपको लगता ही नहीं है दिन के टाइम में कि आपने ये तस्वीरें मोबाइल फोन से खींची हुई हैं। तो डे टाइम शॉट्स इसके बैक कैमरा की बहुत ज्यादा क्रेजी आती हैं। हाउएवर मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि लो लाइट के अंदर भी हमने ये चीज नोटिस की है कि इसकी पोर्ट्रेट कैमरा बहुत अच्छा चलता है। बट अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मतलब पीछे लाइट वगैरह चल रही हो, तो कहीं कहीं पर हमने नोटिस किया है कि जो पोर्ट्रेट कैमरा है ना, सेल्फी के अंदर मसला करने लग जाता है। मतलब वो पोर्ट्रेट को कट आउट सही तरह नहीं करता।
और ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि अच्छी लाइट हो तब भी मसला नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा हो, मतलब आप रोड पे जाके वीडियो बना रहे हैं तब भी मसला नहीं आता, लेकिन अगर पीछे लाइट चल रही है तब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडोर एनवायरनमेंट है, हमारे दफ्तर के अंदर काफ़ी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो वहां पर एक दो दफ़ा हमने इसे कंफ्यूज होते देखा है, बट ओवरऑल जनरली जो रिजल्ट निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे डे टाइम शॉट है, इसकी एक्यूरेसी चेक करें, कटआउट की बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर अच्छे कैमराज हों तो देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस फ़ोन आउट। इसके अंदर जाइस के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दी गई हैं, तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे आपके पास ये जाइस के जो लेंसेज की सारी फोकल लेंस होती हैं वो भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो बोका की ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। तो आप अपनी मर्जी के जो बोका के इफेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में लाइटों का रंग आता है ना वो डिफरेंट आ सकता है और आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो के अंदर भी अगर आप इस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक जाइस सिनेमैटिक के नाम से मूवी बोका आ जाता है। बेसिकली ये वीडियो के अंदर भी बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा और बैकग्राउंड को इस तरह से ब्लर करेगा जैसे आपने जाइस का सिस्टम यूज किया है। इसके अंदर आप मूवी के लट्स भी लगा सकते हैं, तो आप रेट्रो और क्लासिक इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें साइबर पंक वाला मोड भी दिया गया है और बेसिक फिल्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इन सब चीज़ों को ऑन करने पे ये 1080p 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे चला जाता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इस मोबाइल फ़ोन को वीवो का सबसे पतला मोबाइल फ़ोन बना देती है जिसके अंदर 5500 mAh की बैटरी है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लिम बॉडी के अंदर आते हैं, और यहाँ पर यह बात भी ऐड करना ज़रूरी है कि इसके अंदर 80 वाट की फ्लैश चार्ज भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ 80 वाट की फ्लैश चार्जिंग है। बाकी भाई अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे फाइनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो आई विल से दिस थिंग, अगर आपको एक स्टेबल मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसके अंदर आपको नो हैसल हो, बाद में बेचने जाए तो अच्छा बिक भी जाए, कैमरास कमाल चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, तो आप इस मोबाइल फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। दिस माइट नॉट बी द बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन, आपको यही सारी स्पेसिफिकेशन कम प्राइस में दूसरे ब्रांड से देखने को मिल जाएंगी, बट वीवो की अच्छी बात यह है कि वीवो का जो ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, इट इज़ अ वेरी स्टेबल ब्रांड। मार्केट में फ़ोन बेचने जाते हैं, आपका बिक भी जाता है, और दूसरा फायदा यह भी है कि फ़ोन के अंदर कोई सरप्राइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्वालिटी वाली साइड से ठीक है। तो हर वो बंदा जो कि ये कहता है कि बिलाल भाई मैं थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च लूंगा, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, दे कैन डेफिनेटली चेक दिस फोन आउट। इसकी एक ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो इंटरनेशनल वेरिएंट की अपलोडेड है, उसको भी देख लीजिएगा। काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर भी कवर किए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।